जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के प्यारे प्यारे पेरेंट्स। मैं भारतेंदु मिश्रा उर्फ बीएम सर आप सभी बच्चों को और पेरेंट्स को मैं अपने एपीएस क्लासेज में मोस्ट वेलकम करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे बच्चों के प्यारे पेरेंट्स, जनरली पेरेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि हमें, जैसे बहुत सारे बच्चे 8th क्लास पास कर गए, अब उन्हें 9th क्लास में जाना है। तो 9th क्लास में जाने के लिए जनरली ये पेरेंट्स का एक मन में क्वेश्चन होता है कि हमें फाउंडेशन करना चाहिए या बोर्ड करना चाहिए या बोर्ड और फाउंडेशन दोनों साथ करना चाहिए। ये एक क्वेश्चन है। तो देखिए भाई साहब, बोर्ड का क्या है। अगर आप बोर्ड कर रहे हैं, सुनिए, तो बोर्ड में क्या होता है, आपको पूरी थियरी जो भी एक आध क्वेश्चन बुक में दिए होते हैं वो आप कर लेते हैं, वो सारी चीजें आपके साथ हो जाती हैं। बहुत सारी चीजें आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, थोड़ी बहुत बातें पढ़ लेते हैं आप, वो थोड़ी बहुत बातें आपको आ जाती हैं। उसके बाद से अब इससे होता क्या है, अभी आप पढ़ लिए थोड़ा बहुत और पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ आपका। फिर जब आप 11th में जाएंगे तो जो बच्चा पहले से फाउंडेशन करके बैठा है उसको वो सारी बातें पता है, तो उसके वजह से क्या होगा, वो बच्चा आपसे आगे होगा और आप उससे पीछे रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बोर्ड खराब है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब आप बोर्ड करते हो तो केवल बोर्ड के बारे में ही पढ़ते हो। जब आप फाउंडेशन करते हो तो फाउंडेशन में क्या फायदा होता है, आपका बेस मजबूत होगा। बेस मजबूत होने का मतलब एक छोटी सी बात समझिए, अगर आप क्लास 9th में जा रहे हैं तो कोई एक छोटा सा टॉपिक आपने उठाया पढ़ने के लिए, तो हम उसको बेसिक लेवल पे पहले बढ़ाते हैं, मतलब बोर्ड लेवल पे पढ़ाते हैं। बोर्ड के बाद से फिर उसमें आगे हायर लेवल में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने टाइप हो सकते हैं, मतलब कंप्लीट कंसेप्ट हम वहां पे देते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है, अगर आप फाउंडेशन कर लेते हैं तो आपका जो आगे का क्लास होगा, जैसे आप 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, जेई की तैयारी करना चाहते हैं, नीट की तैयारी करना चाहते हैं, वो आपके लिए आसान हो जाएगा। जेई नीट की तैयारी करना चाहते हो, आसान हो गया। और सबसे बड़ी बात भाई साहब, अगर आप क्लास 9, 10th, 11th, 12th अच्छे से पढ़ते हैं ना, अगर आप 9, 10th अच्छे से पढ़े तो 11, 12 फायदा हो गया। जब 11, 12 अच्छे से पढ़ेंगे तो आगे आप कोई भी एग्जाम देने जाओ, यूपीएससी देने जाओ, जेई देने जाओ, नीट देने जाओ, कोई भी एग्जाम देने जाओ, हर एग्जाम तुम्हारे लिए बेस्ट होता है, हर एग्जाम में तुम बेस्ट कर सकते हो। एक बात याद रखना। अब देखो भाई, अब मैं यही बोला आपको, बोर्ड के साथ फाउंडेशन करने के क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान है। अब देखिए, पहला पॉइंट, भाई आप केवल बोर्ड पढ़ रहे हैं, केवल देखिए आपके एग्जाम में जो आता है वही सब पढ़ाया जाता है, तो वही सारी चीजें बोर्ड के किताब के हिसाब से पढ़ा दिया जाता है। बोर्ड में सारा कुछ आप कर लेते हैं किताब वाला, तो बुकिश नॉलेज आपको मिल जाएगा, एग्जाम में आप पास हो जाएंगे। लेकिन आपके 100% कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, 100% चीजें अच्छी नहीं होंगी। पढ़ाई क्या है, थियरी दिया है, फार्मूला दिया है, डिफिनेशन दिया है, रट लिए, किताब लिए, रट गए, सारा काम हो गया आपका खत्म। उसके बाद अब क्या होता है, सब तो आप रट्टा मार के बैठे हैं, दिमाग में आपका कंसेप्ट तो क्लियर है नहीं, अब रट रट के बैठे हैं भाई साहब। रोज रटते हैं, रोज भूल जाते हैं, रोज रटेंगे, रोज भूल जाएंगे। फिर जब एग्जाम आया, परेशान है एकदम, अरे यार मैं तो सब रटा था, भूल गया। एग्जाम के पहले मास्टर से पूछ रहे हैं, दोस्तों से पूछ रहे हैं, पिताजी से पूछ रहे हैं, मम्मी से पूछ रहे हैं, अब क्या होगा, परेशान है आप। तो ये सबसे बड़ा चीज है। अब आपके सामने क्या है, फिर आपका जब कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है, आप रट मार के बैठे हुए हैं, तो आपके चीजें आगे नहीं होंगी और बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस आएगा, बहुत ज्यादा आप टेंशन में रहेंगे और उसके वजह से एग्जाम में परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं होगा, रिजल्ट भी अच्छा नहीं होगा और बार बार आप उसी में लगे रहेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब तो ये एक चीज हो गया। अब आते हैं फाउंडेशन पे। फाउंडेशन करते हैं तो क्या फायदा है, इससे क्या क्या मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप फाउंडेशन करोगे तो एक ही कंसेप्ट को जब बताया जाएगा तो पूरे उसको क्लियरिटी से समझाया जाता है, उसमें हर टॉपिक को कवर किया जाएगा, हर एक एक पॉइंट को कवर किया जाएगा। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, अगर आप क्लास 9th में और आप उसमें साइंस की जो बुक है उठाइए, उसमें फिजिक्स का पहला चैप्टर उठाएंगे मोशन, उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, उसमें एक छोटा सा पॉइंट लिखा है वेक्टर, और उसमें बहुत कुछ बच्चों को नहीं बताया गया है। अब आपको पता है, अब बच्चे को कुछ पता ही नहीं है, चीजें हो ही नहीं रही उसकी। अब वेक्टर लिख दिया, वेक्टर क्या है, वेक्टर किसे कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या है,
वेक्टर के साथ साथ स्केलर क्या होता है, टेंसर क्या होता है, ये सब उसको बताया भी नहीं जाता, वो जानता भी नहीं है, बस वो बुक में जो लिखा है पढ़ लिया, एग्जाम में लिख लिया, काम हो गया, सब रट्टा मार के चला गया। जब वो आगे बढ़ेगा तो सारी चीजें उसके दिमाग से बाहर हो जाएंगी। तो यही है फाउंडेशन। तो अब क्या होगा कि जब आप साथ में पढ़ लिए कि वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, टेंसर क्या है, तो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने में, उसके सवाल बनाने में आपको बिल्कुल ही क्लियरिटी हो जाएगी। यही है फाउंडेशन। समझ रहे हैं आप? अब देखिए, अब भैया जब आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपका रटने का टेंशन खत्म हो गया। अच्छा, सबसे बड़ी बात, हम जो फाउंडेशन कराते हैं उसमें आपको हर चीज को ट्रिक भी बताते हैं। सवाल को कैसे इजीली ट्रिक से बना दें, कैसे हम लोग कंसेप्ट को ट्रिक से याद रखें, ये सब ट्रिक बताते हैं। तो इससे आपको एग्जाम में बहुत इजी हो जाता है चीजें करना, और आप एग्जाम में अच्छा करते हैं और आप 90% से ऊपर लेके रिजल्ट आते हैं। ये चीजें होती है। नेक्स्ट आप देखिए, अभी से आपको हम जेई के लिए, नीट के लिए, बोर्ड के लिए, सबके लिए तैयारी। ऐसा नहीं है कि आप फाउंडेशन करने आए तो आपको बोर्ड छोड़ दिया, नहीं भैया, बोर्ड भी करा रहे हैं। लेकिन मैंने आपको एक बात बताया ना, जो टॉपिक बोर्ड में दिया उसी टॉपिक को उठाएंगे और उसी टॉपिक को एक लेवल पे ले जाके पढ़ाएंगे और सब चीज कंसेप्ट आपका क्लियर कराएंगे, जिससे आप बोर्ड में भी अच्छा करेंगे, जेई और नीट के लिए भी अच्छा करेंगे। बहुत सारे एग्जाम होते हैं, ओलंपियाड होते हैं, आईएमओ होते हैं, सबका साथ में तैयारी होगा, जिससे आप शुरू से ही ऑल इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन की तैयारी कर पाएंगे, जिससे आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट होंगे, जिससे आप आगे अपने एम को पाने में और भी मोटिवेटेड होंगे। आइए भाई साहब, जब अभी से आप मन से पढ़ रहे हैं, अभी से मेहनत करके पढ़ रहे हैं, आपको सारा सिस्टम दिया जाएगा, सिस्टम से पढ़ेंगे तो टाइम मैनेजमेंट भी आप सीख पाएंगे, एग्जाम कैसे लिखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे करना है। जो बच्चा 11th में गया पढ़ने के लिए, तब तक उसको कुछ नहीं पता, आपको सब पता है, तो आप उससे वैसे ही 2 साल आगे हो गए। उसके बाद जाहिर सी बात है, अगर आप मेहनत से पढ़े हैं, चीज़ें आपको आती हैं, तो एग्जाम में अच्छा करेंगे, आपका सिलेक्शन होगा, तो फ्यूचर तो आपका ब्राइट होने वाला ही है। अगर आप हमारी बातों को समझ पाए हैं, इसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कुछ और भी जानकारी लेना, अभी भी कंफ्यूजन में है कि बोर्ड में आपको बोर्ड क्या कराना है, फाउंडेशन क्या कराना है कि नहीं कराना है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। आप एज ए पेरेंट्स हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं, जो कि कालेर में अग्नि माता मंदिर के ठीक सामने है, और आपको आकर के पूरा डिटेल में समझना चाहिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। थैंक यू।